नमस्कार, मैं दिशा शर्मा। आप देख रहे हैं द न्यूज़। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को किसानों के लिए ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस सोच को दर्शाती है जिसमें देश के अन्नदाता को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के लिए जीवन में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। तो वहीं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं पहले ही किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं और अब प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से यह लाभ और भी ज्यादा व्यापक होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बना रही है ताकि उन्हें संसाधनों की कमी के कारण कृषि कार्य में रुकावट न हो। इसके साथ ही सब्सिडी की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिससे छोटे और माध्यम किसानों भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी स्वीकार किया कि पूर्व में लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों में भ्रम की स्थिति भी बनी थी और सरकार किसानों को उनका लाभ समझाने में विफल रही। उन्होंने कहा कि उन कानून का उद्देश्य भी किसानों की आमदनी को बढ़ाना था। हालांकि उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित को प्राथमिकता दी और इस योजना की शुरुआत कर एक बार फिर दिखाया कि वे किसानों की खुशहाली को लेकर प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की आधिकारिक शुरुआत बुधवार को हुई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, कृषि तकनीक में सुधार लाना और बाजार में उनकी सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा ने भी इस योजना की सराहना करते हुए इसे किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह योजना वर्ष 2025-26 से लागू की जाएगी और अगले 6 वर्षों तक देश के 100 चयनित जिलों में कार्यान्वित होगी। योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण, उन्नत बीज, सिंचाई की सुविधाएं तथा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और वे बदलते कृषि परिवेश में टिकाऊ तरीके से अपनी आय बढ़ा सकेंगे। तो वहीं इस योजना का उद्देश्य केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन जैसी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को भी शामिल किया गया है। राजस्थान सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य के किसानों को न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी, बल्कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। अब आने वाले समय में यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।